लेट्स स्टडी 91 यूपी टेट सी टेट रीट प्रैक्टिस सेट फॉर संस्कृत। व व्यंजनस्य उच्चारणस्थानम अस्ति। पहला कंठोष्ठम, दूसरा कंठतालु, तीसरा दंतोष्ठम, चौथा जीवामूलम। चलिए आप लोग बताइए आंसर। तीसरा दंतोष्ठम। नेक्स्ट क्वेश्चन। तवर्गस्य उच्चारणस्थानं भवति। पहला नासिका, दूसरा मूर्धा, तीसरा कंठ, चौथा दंता। चलिए आप लोग बताइए आंसर। चौथा दंता। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्वरस्य उच्चारणस्थानम अस्ति। पहला ओष्ठो, दूसरा कंठ, तीसरा दंतः, चौथा मुखम। दूसरा कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूर्धा उच्चारण स्थानम अस्ति। पहला ओकारस्य, दूसरा खकारस्य, तीसरा ककारस्य, चौथा पकारस्य। चलिए आप लोग बताइए आंसर। दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरि सदस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचने रूप भवति। पहला हरिम, दूसरा हरि, तीसरा हरिन, चौथा हरिन। चलिए आप लोग बताइए। चौथा हरिन। इसमें हरि का रूप चलता है। हरि इकारांत पुल्लिंग है। हरि का रूप चलता है हरि, हरिम, हरड़ा, हरय, 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 हरौ, हरे। हरि, हरि, हर्याभ्याम, 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 हरियो, हरियो, हे हरि, हरय, हरिन, हरिभि, हरिभ्य, हरिभ्य, हरिणाम, हरिषु, हे हरय। नेक्स्ट क्वेश्चन। नदी शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एक वचन वचने रूप भवति। पहला ऑप्शन नदीम, दूसरा नद्या, तीसरा नद्ये, चौथा नद्याम। चलिए आप लोग बताइए आंसर। नद्ये तीसरा। इसमें नदी का रूप चलता है। नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें नदी का रूप चलता नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नद्या, नद्यः, नद्याम, हे नदी, नद्यो, नद्यो, नद्याभ्याम, 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 नद्यो, नद्योः, नद्यो, नद्यः, नदी, नदीभिः, नद्येभ्यः, नद्येभ्यः, नदीनाम, नदीषु, हे नद्यः। नेक्स्ट क्वेश्चन। कस्मात् इति रूपमस्ति। पहला द्वितीया विभक्ति एकवचनस्य, तृतीया विभक्ति एकवचनस्य, तीसरा चतुर्थी विभक्ति एकवचनस्य, पंचमी विभक्ति एकवचनस्य। चलिए आप लोग बताइए आंसर। चौथी पंचमी विभक्ति एकवचनस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। एकस्मै बालिकाय बालकाय फलम यच्छ रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। पहला प्रथमा, द्वितीया द्वितीया, तृतीया तृतीया, चतुर्थी। चलिए आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर 4 सही है, चतुर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वे बालकाः जलम पिबन्ति रेखांकित पदमस्ति। पहला प्रथम पुरुष एकवचनम, दूसरा प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम, तीसरा मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम, चौथा उत्तम पुरुषस्य एकवचनम। चलिए आप लोग बताइए। दूसरा प्रथम पुरुषस्य एकवचनम बहुवचनम। सॉरी, थोड़ा गलत पढ़ दिए थे। अस्था धातु लट लट लकारे मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम बहुवचने रूप भवति। चलिए आप लोग बताइए।
इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, तिष्ठस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लब धातु लोट लकारे उत्तम पुरुष बहुवचन भवति। पहला लभंताम, दूसरा लभ है, तीसरा लभावहे, चौथा लभामहे। चलिए आप लोग बताइए आंसर। चौथा लभामहे, इसमें लोट रूप चलता है, लोट लकार अज्ञाकारक अज्ञार्थक आत्मनेपद चलता है, लभ है, लभावहे, लभामहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयम आत्मान जमेय रेखांकित पदम अस्ति। पहला विधिलिंग, विधिलिंग लकारस्य मध्यम पुरुष बहुवचन, विधिलिंग लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचन, तीसरा विधिलिंग लकारस्य उत्तम पुरुष एकवचन, चौथा विधिलिंग लकारस्य प्रथम पुरुष एकवचन। चलिए आप लोग बताइए आंसर। ऑप्शन नंबर 2 सही है, विधिलिंग लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह डैश बाधिर अत्र स्थाने शुद्ध रूप भविष्यति। पहला कर्णाय, दूसरा कर्णेन, तीसरा कर्णात, चौथा कर्णास्य। चलिए आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर 2 सही है, कर्णेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामः मूर्खेण इष्यति रेखांकित पदे शुद्ध रूप भविष्यति। पहला मूर्खम, दूसरा मूर्खाय, तीसरा मूर्खात, चौथा मूर्खस्य। ऑप्शन नंबर 2 सही है, मूर्खाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता जनक सह विद्यालय गच्छन्ति रेखांकित पदे शुद्ध रूपमस्ति। पहला जनकेन, दूसरा जनकाय, तीसरा जनकात, चौथा जनकस्य। चलिए आप लोग बताइए आंसर। जनकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा योगे विभक्ति भवति। पहला प्रथमा, द्वितीया तृतीया, तीसरा चतुर्थी, चौथा पंचमी। चलिए आप लोग बताइए तुरंत। ऑप्शन नंबर 3 चतुर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुरुषः अस्मिन् पदे समासः अस्ति। पहला अव्ययी भावः, दूसरा तत्पुरुषः, तीसरा कर्मधारः, चौथा द्वंद्वः। चलिए बताइए आप लोग, इसमें कौन सा समास है। राजपुरुष में तत्पुरुष समास है। इसका अर्थ होता है राज्ञः पुरुष, अर्थात राजा का पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनश्यामः अस्य समासः विग्रह अस्ति। पहला घनः च श्यामः च, दूसरा घन इव श्यामः, तीसरा श्यामः इव घनः, चौथा घने श्यामः। चलिए आप लोग बताइए आंसर। ऑप्शन नंबर 2 सही है, घन इव श्यामः। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुवन अत्र समासः अस्ति। त्रिभुवन में कौन सा समास है। पहला कर्मधारय, दूसरा तत्पुरुषः, तीसरा बहुब्रीहि, चौथा दिगुः। चलिए आप लोग बताइए। दिगु समास है। इसमें दिगु समास में त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, 3 भुवनों का समाहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायणो भय पदार्थ प्रधानो समासः भवति। पहला द्वंद्वः, दूसरा तत्पुरुषः, तीसरा दिगु, चौथा बहुब्रीहि। पहला द्वंद्व। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। इतरेतर समाहार द्वंद्व, तीसरा एक शेष द्वंद्व,
नेक्स्ट क्वेश्चन, चयनम अस्य शब्दस्य संधि विच्छेदः अस्ति। पहला च धन अयनम, दूसरा ची धन अयनम, तीसरा चे धन अयनम, चौथा चे धन अयनम। चलिए आप लोग बताइए। तीसरा चे धन अयनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव प्लस ऐश्वर्यम अत्र संधि भविष्यति। चलिए आप लोग बताइए आंसर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठः अत्र संधि अस्ति। पहला इष्टुस्थ संधि, दूसरा इष्टुस्थ संधि, तीसरा जसोस्थ संधि, चौथा पुरुरूप संधि। ऑप्शन नंबर 2 सही है, इष्टुस्थ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवो आचार्य अत्र संधि विच्छेद अस्ति। पहला शिव धन आचार्य, दूसरा शिवा धन आचार्य, तीसरा शिव धन आचार्य, चौथा शिव धन आचार्य। चलिए आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर 1 सही है, शिव धन आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्जनस्य संजनस्य अपकरोति रेखांकित पदे उपसर्ग धातुश्च अस्तः। चलिए आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन अपधन क्री, दूसरा अपाधन क्री, तीसरा अपधन कर, चौथा अपाधन कर। अपधन क्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता स्नानं कृत्वा देवालयं गच्छति। रेखांकित पद में धातु प्रत्यय अस्थः। पहला क्रीधन कत्वा, दूसरा क्रीधन लप्य, तीसरा क्रीधन तुमुन, चौथा क्रीधन कत्वा। चलिए आप लोग बताइए आंसर। पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथयितुम अत्र धातु प्रत्यय अस्थः। पहला कथ धन तुमुन, दूसरा कथ धन लप्य, तीसरा कथय धन तुमुन, चौथा कथ धन लप्य। चलिए आप लोग बताइए आंसर। ऑप्शन नंबर 1 सही है, कथ धन तुमुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौनः डैश वहति रिक्त स्थाने अव्ययस्य शुद्धरूप भविष्यति। पहला कुत्रम, दूसरा कुत्र, तीसरा कुत्रे, चौथा कुत्रे। ऑप्शन नंबर 2 सही है, कुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल मोहन से चतुर है, इतस्य संस्कृत वादन अस्ति। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर। गोपालः मोहनात् चतुर्थः। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे सब संस्कृत पढ़े, अस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवादः अस्ति। यानी वे सब पढ़े, वे सब संस्कृत पढ़ें, इसका संस्कृत में अनुवाद कीजिए। चलिए आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2, और ये लास्ट क्वेश्चन था।